नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, इंटीग्रेट secant square x upon tan square x plus 4 its square root। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ये आप सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। देखिए इसके अंदर कल तो आप इसको आई कंसीडर कर लीजिए। लेट I is equal to integral of secant square x upon tangent square x plus 4। ये इसके बाद इसको पुट कर लीजिएगा। किसको पुट करेंगे? secant स्क्वायर है तो secant के डेरिवेटिव किसका? tangent x का, तो tangent x को पुट करिए। पुट tangent x is equal to t, show that इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा tangent x का secant square x dx is equal to dt। I कन्वर्ट हो जाएगा, ये secant square x dx dt हो गया। सो 1 अपॉन 10 को पुट किया t स्क्वायर, 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर, ये बेटा, और ये हो गया पूरा कंप्लीट dt। ये क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, अभी टाइप आपको याद होगी, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट। याद है? तो ये होगा log ऑफ t प्लस t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट प्लस c। ठीक है ना? अब t की वापस वैल्यू पुट करिए, ये आपको मिल गया log ऑफ t की वैल्यू tangent x प्लस t स्क्वायर में tan स्क्वायर x प्लस 4 इट्स स्क्वायर रूट प्लस c। ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ये बड़ा है। आपने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे पुट किया, और पुट किसको करना है, इसका आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्लियर? सो इट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेट 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इट्स स्क्वायर रूट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट कैसे किस में करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर करके कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक है, देखिए पहले तो आप इसको आई कंसीडर कर लीजिए। लेट I is equal to integral of 1 upon x square plus 2x plus 2 its square root dx। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको करना आता है, कैसे करते हैं? जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x है, ये 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करते हैं, तो 2 का हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा। वही क्वांटिटी ऐड करेंगे और वही माइनस करेंगे। ये बेटा ये कंप्लीटेड स्क्वायर करने का मेथड है। सो देखिए आप ये टर्म कंसीडर करेंगे, ये और ये, तो क्या मिलेगा? ये 3 टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए। सो इट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और 1 को आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। चलिए 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज को। ये देखिए ये आपके पास है। इसके अंदर अब आप क्या करेंगे? पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे? x प्लस 1 को। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, शो दैट x का डेरिवेटिव 1 का 0, t का dt बाय dx क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। सो dx की वैल्यू आपके पास आ गई dt। सो इट्स बिकम 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट्स रूट dt। dx को dt रख दिया बेटा, क्योंकि dx से वैल्यू dt आई है। ये 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब फार्मूला देखिए, 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट। याद है आपको? लॉग में जाता है क्वेश्चन। सो ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस t स्क्वायर प्लस 1 इट्स स्क्वायर रूट प्लस c। अब वापस t की वैल्यू पुट करिए, ये हो गया log ऑफ t की वैल्यू क्या है? x प्लस 1, log ऑफ x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इट्स स्क्वायर रूट प्लस c। ये हो
अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्योंकि जो आंसर है ना वापस इसी फॉर्म में लेके आएगा, वापस इसी फॉर्म में लेके आएंगे। सो ये आपके पास है log ऑफ x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। सो ये आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 x स्क्वायर रूट प्लस। क्लियर बेटा? देखिए ये क्वांटिटी ये वाली ये है, यही है, इससे आप ये लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं। वापस जो गिवन स्टेटमेंट थी उसी के अंदर आपको आंसर लेके आना है। क्लियर? तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंटीग्रेट 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये भी ऐसे ही कर रहा है, कंप्लीट स्क्वायर करके कर रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर करके करेंगे। इसके अंदर आप पहले तो इसको आई कंसीडर कर लें, आई ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दैट आई इज इक्वल टू दिस, या आपने इसको आई कंसीडर कर लिया। अब बोलिए, पहले तो हम कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसको बाहर लेंगे, बड़ा कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 1/9, ये आपको मिला x स्क्वायर प्लस 6/9 x प्लस 5/9, ये मिला। ठीक है जी, ये 1/9 और ये मिला x स्क्वायर की 3 से कैंसिल हो जाएगा 2/3x प्लस 5/9, ये कैंसिल होगा है ना। 3 से 3 2 6 3 मिल जाएगा। अब आप कंप्लीट स्केल करेंगे इसका, तो कंप्लीट स्केल के लिए आपको याद है क्या करना होता है। सो कंप्लीट स्केल करेंगे बेटा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ करेंगे, 2/3 हाफ करेंगे तो 1/3 आएगा। देखिए तो जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ क्या 1/3, उसका स्केल 1/9, वही क्वांटिटी ऐड करेंगे और वही क्वांटिटी आप माइनस करेंगे। अब देखिएगा ये टर्म लेंगे आप, ये लेंगे और ये लेंगे, तो आपको कंप्लीट स्केल मिलेगा। इसका कंप्लीट स्केल देखिए, x प्लस 1/3 इट्स स्केल, x स्केल प्लस 1/9 प्लस 2/3x। अब ये आपके पास टू टर्म्स रिमेनिंग है बेटा, 5/9 माइनस 1/9, तो 5/9 माइनस 1/9 4/9 हो जाएगा, 4/9 ये मिलेगा। क्लियर? अब क्या करेंगे आप, इसके अंदर x प्लस 1/3 को पुट कर दीजिए, पुट x प्लस 1/3 इज इक्वल टू t, सो दैट dx इज इक्वल टू dt। सो जो आपके i है ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 1/9, तो पहले से ही है 1/9 तो है ही आपके पास ये, इसको आपने t पुट किया, तो t स्केल 4/9 को आप 2/3 का स्केल दे सकते हैं और dx आपका dt। ये बता, ये तो याद है फॉर्मूला आपको, 1/x स्केल प्लस a स्केल, 1/x स्केल प्लस a स्केल, याद है ना किसका था, टेंजेंट इनवर्स 1/a स्केल प्लस x स्केल, ये फॉर्मूला था बेटा 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई a प्लस c। ये है, यहाँ पे भी लिखेंगे 1/a, a की वैल्यू क्या है 2/3, ये a है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x कितने t बाई a, ये बेटा प्लस देखिए कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज 1/6 टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू x प्लस 1/3 अपॉन 2/3 प्लस c, ये वैल्यू बेटा। तो सिंपलीफाई कर लीजिए, 3 ले लीजिए, तो 3 लेंगे तो ये 3x प्लस 1/3 हो जाएगा, फिर 2/3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा मिलेगा, ये आपको मिलेगा टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2, ये बेटा। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया था। देखिए जब x की वैल्यू t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे में 3x प्लस 1/3 हो गया,
और ये 2/3 कैंसिल होगा, 3x + 1/2 आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन वो है जिसको आप कंप्लीटली स्क्वायर करके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। काफी इंपोर्टेंट है 12 टाइप का क्वेश्चन है। ये आपके पास है 1/7 - 6x - x², इट्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर से कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव हो रहा है, आप इसको कॉमन नहीं ले सकते। सपोज करिए ये आपके पास आई ही है, आई आपने क्वेश्चन कर। देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप ऐसा करिए, ये माइनस कॉमन ले लीजिए, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -x², माइनस कॉमन लिया तो x² हो जाएगा, ये +6x - 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस माइनस को बाहर नहीं सकते क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट अवटा होता है। ठीक है, अब देखिए अंदर ही कंप्लीट स्क्वायर कर देते हैं आप इसके अंदर इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दीजिए। ये माइनस रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। ये आपके पास है x², कोएफिशिएंट ऑफ x 6 है, इसका हाफ करेंगे 3 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 ऐड करेंगे, 9 माइनस करेंगे, x² + 6x - 7 + 9 - ये आप करेंगे स्क्वायर रूट इसके ऊपर ऑलरेडी। ये देखिए, तो आप ये टर्म ये और ये कंसीडर करेंगे तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। देखिए है ना स्क्वायर, इसका स्क्वायर x + 3² माइनस को बाहर माइनस क्या मिला, x + 3² मिला। इन जी टर्म को इकट्ठा करेंगे, ये -7 - 9 तो -16 मिला। ये आपके पास है -7 - 9 की -16 हो गया, इट्स स्क्वायर रूट dx। अब माइनस को अंदर रह जाएगा बेटा, तो क्या मिलेगा आपको? ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। सो इट इज 16 - x + 3² इट्स स्क्वायर रूट। ये मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे आप? x + 3 को पुट करेंगे। पुट x + 3 = t, show that what is dx, dx = dt। फिर वही बात है, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, t का dt/dx, फिर dx आ जाएगा, dx = dt मिल जाएगा। सो ये आपका चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल 16 - t² एंड dx की वैल्यू क्या थी? इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 4² लिख सकते हैं। सो 1/4² - t² इट्स स्क्वायर रूट। ये है, तो ये आपको याद किस टाइप का क्वेश्चन होता है? ये आपके पास है इंटीग्रल ऑफ a² - x² इट्स स्क्वायर रूट। इट इज sin इनवर्स x/a + c। ये क्वेश्चन है, तो यहां पे अप्लाई करेंगे इसको, तो क्या आएगा? sin इनवर्स t/a की वैल्यू यहां पे 4 है, सो t/4 + c। वापस t की वैल्यू पुट करिए, इट इज sin इनवर्स x + 3, इट इज sin इनवर्स x + 3/4 + c। ये क्वेश्चन नंबर 12। आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो देखिए बेटा, जब नेगेटिव साइन है कोएफिशिएंट ऑफ x² का, तो आप नेगेटिव भाग नहीं लेंगे, इसको इसके स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे, फिर सिंपलीफाई कर लेंगे, फिर लास्ट में ये टर्म आ जाएगी, तो वापस ये टर्म यहां आ जाएगी। तो फार्मूला आपके पास ये है। जो भी क्वेश्चन मेरा इस टाइप का होगा, आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन ये मिल जाए कि 1/x - a × x - b, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो तो भी आप कर सकते हो। सोल्व कैसे करोगे? इसके लिए क्या करेंगे आप?
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, एक्स के माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये आपके पास है। इट्स स्क्वायर रूट, ये एक्स के माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये बना इट्स स्क्वायर रूट। ये अब वही चीज करेंगे, कंप्लीट स्केल करेंगे, कंप्लीटिंग स्केल, फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इसमें। देखिए अभी वापस क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा ना, तो हम वही तो सोल्व कर रहे हैं, नीचे क्वाड्रेटिक आएगी ना, तो क्या करेंगे आप, कंप्लीट स्केल करेंगे। देख लीजिए, इसको अपने माइंड में रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक है तो कंप्लीट स्केल करेंगे, इसके ऊपर स्केल रूट है तो भी कंप्लीट स्केल करके ही आप सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो ये टॉपिक आप बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेशन से करेंगे। एक बार पहले क्या करेंगे, आप सारे के सारे जो ये फॉर्मूले हैं वो याद करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूले बुक से देखते रहे और फिर सॉल्व करें, फिर तो फॉर्मूले याद नहीं हो पाएंगे। देखिए एक बार मैं फिर भी देता हूं आपके लिए फॉर्मूले। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास था इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और log पे हमेशा मॉडुलस आएगा। सेकंड फॉर्मूला उसमें ए का जाता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इट्स मॉडुलस। एंड थर्ड वन इज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x by a plus c. Fourth one is integral of 1 upon x square minus a square. It's square root. It is equal to log of x plus x square minus a square root plus c. Fifth is integral of 1 upon x square plus a square, its square root. It is equal to log of x plus x square plus a square, its square root plus c. And number 6 is integral of 1 upon a square minus x square, its square root. It is equal to sin inverse x by a plus c. पहले फॉर्मूले आप प्रूव कर लिए बेटा, याद करेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।